बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी वरीशा। सो स्टेप 00 से स्टेप 4 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ को अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम आ जाते हैं स्टेप 5 पे। तो बेसिकली स्टेप 5 में हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया और ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी टाइप्स होती हैं, टाइप डिक्लेरेशंस, इंटरफेसेस, एलियास ऑब्जेक्ट्स और जितनी भी हैं उसकी आज हम सब जितनी हमारी रैपो में दी गई थी आज हम उन सब को कवर करेंगे। वैसे तो मैंने रैपो का जितना भी काम था वो इस फाइल में लिख के रख लिया है, लेकिन हम अपने एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो हमें ज़्यादा इजी होगा। और उसके अलावा जो है हम एंड में कुछ टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, नेवर टाइप के बारे में पढ़ेंगे, अननोन और एनी के टाइप्स के बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि वो भी हमारी रैपो में ऐड था। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स होता क्या है, हमें ऑब्जेक्ट्स पे काम करना है तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स का टाइपस्क्रिप्ट में काम है क्या। तो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करते हैं। इससे डेटा को हम क्या करते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल वे में डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिससे कोड जो है मेंटेबल और रीडेबल हो जाता है। ऑब्जेक्ट्स टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के साथ साथ फंक्शंस को भी जो है स्टोर करते हैं और जैसे कोड मॉड्यूलर और रिड्यूसिबल बन जाता है। ओवरऑल टाइपस्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स का क्या काम होता है, वो डेटा को इनकैप्सुलेट करने, ऑर्गेनाइज करने और कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए जो है हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आज हमने जो स्टार्ट करना है वो बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करना है। हमें जो है एक सिंपल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसको लिखने का सिंटैक्स क्या है। अब टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शंस हैं, एरे हैं, लूप्स हैं, ईटीसी जितने भी हमारे जो हैं टॉपिक्स हैं, उन सबको हमें सबसे पहले लिखने का सिंटैक्स आना चाहिए। अगर तो हमें सिंटैक्स नहीं आता तो हमें बहुत परेशानी होगी। तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। हम लेट या फिर कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करूँगी। उसके बाद क्या करूँगी, मैं यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को एक नाम दूँगी। तो मैं चाह रही हूँ ऑब्जेक्ट का नाम मैं कार रखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ हम एक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम वेरियस प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर वेरियस प्रॉपर्टीज़ जो है वो हो सकती हैं, लाइक मॉडल, एयर, कलर या उसका प्राइस वगैरह या किस चीज़ से बनी है। तो ये चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिखा है कार। उसके बाद मुझे इक्वल का साइन डालना है, उसके बाद मुझे कर्ली ब्रैकेट्स डालना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट का। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे इसके अंदर देने की वैल्यूज पेयर्स, यानी मैं की दूंगी और फिर उसको एक वैल्यू दूंगी। हमने स्टेप 00 में जावास्क्रिप्ट जेसन के बारे में पढ़ा था, जेसन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो जेसन ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, जो कीज होती है ना वो डबल कोट्स में होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स में सिंपल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें जो है कीज जो हैं वो डबल कोट्स में नहीं होती, वो हम विदाउट कोट्स लिखते हैं। अभी हम लिखेंगे तो आप देख लेगा, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ मेक। अब ये जो मेक यानी कि किससे बनी, तो मैं यहाँ टोयोटो दे दूंगी, टोयोटो, ठीक है। अच्छा, इधर इधर जो है मैं कॉमा डालूंगी, कॉमा नहीं डालूंगी तो मेरे पास नीचे अगर मैं उसको कोई की दूंगी तो वो मुझे एरर देगा, ठीक है क्या। अब यहाँ मैं लिखूंगी मॉडल। मॉडल कौन सा है मेरे पास, मैं देना चाह रही हूँ यहाँ मॉडल करोला, ठीक है, कोरोला, करोला, ठीक है। इधर भी जो है मुझे कॉमा डालना होगा, नहीं डालूंगी तो फिर मुझे नीचे वाली की में एरर देगा। यहाँ लिखूंगी एयर 2000 और उसके बाद मैं यहाँ कलर दे देती हूँ सिंपल। कलर हम दे देते हैं, मैं दे देती हूँ ब्लैक, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने एक सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका सिंटेक्स समझा है कि सिंटेक्स इस तरीके से होता है, और अपना जो ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा है, क्रिएट करा है। ये तमाम उसकी कीज़ हैं, मेक, मॉडल, एयर, कलर, और जो मैंने यहाँ दी है वो सब उसकी वैल्यूज़ हैं। अब हम जब भी कोई वेरिएबल फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन का नाम लिखते हैं, वेरिएबल को कॉल करना होता है तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इसी तरीके से सेम हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जब ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का नाम कॉल करते हैं। तो इसको लॉक किस तरीके से करवाऊंगी, मैं लिखूंगी लॉक, और अब यहाँ मैं अपने इस ऑब्जेक्ट का नाम जो है एंटर कर दूंगी। अगर मैं यहाँ लिखूंगी कार,
तो अब ये कार्ड लिखने से क्या होगा, मेरे पास ये जितना भी पूरा ऑब्जेक्ट है ना यहाँ तक, ये तमाम मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं। पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है मेरे पास, ये पूरा जो है ऑब्जेक्ट वो मेरे पास प्रिंट होकर आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट का सिर्फ मॉडल जो एक्सेस करूँ, मैं ना एयर चाहती हूँ, ना कलर, ना मेक, मैं सिर्फ इसका एयर एक्सेस करना चाहती हूँ। तो बेसिकली एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, ठीक हो गया, और दूसरा तरीका होता है डॉट नोटेशन। तो मैं यहाँ डॉट नोटेशन का यूज़ करूँगी। ये जेसन में भी होता है और जावास्क्रिप्ट में भी के ऑब्जेक्ट्स में भी ये होता है। मैं लिखूँगी डॉट, और अब मेरे पास खुद ही ऑप्शन आ गया कि मुझे जो कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, मेक को करना है, मॉडल को करना है, एयर को करना है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ कलर को एक्सेस करूँ। अब हम टर्मिनल पे चेक करते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। पहले हम इसको कर देंगे क्लियर, और अब हमारा सिर्फ कलर आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमारा सिर्फ कलर जो है वो एक्सेस कर हो गया। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ में अगर हमें कोई एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो हम जस्ट उस डॉट लगाकर, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखकर डॉट लगाकर उस प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे। तो ये तो हमारा था सिंपल ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट करा, और हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने कोड को इनकैप्सुलेट करने और ऑर्गेनाइज करने और कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए जो है हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या, अब जो मेरे पास रेपो थी उसमें सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, उसमें टाइप डिक्लेरेशन के थ्रू भी हमारे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया था। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ इसको कर दूँगी कॉमेंट आउट। हम साथ साथ जो है उसके वो भी बनाते जाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा जूम कर दिया, इतना कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम हटा देते हैं, और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी कॉमेंट जिसमें मैं लिखूँगी टाइप डिक्लेरेशन, कि हम टाइप डिक्लेरेशन के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगी टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है, यानी कि हम टाइप को डालकर फिर हम जो है इसको करेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, अब इस टाइप डिक्लेरेशन से क्या होता है, टाइप डिक्लेरेशन करके हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की हर प्रॉपर्टी के साथ डेटा टाइप क्या है। इससे हम एरर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं और कोड को टाइप सेफ बना सकते हैं। तो इसीलिए हम टाइप डिक्लेरेशन का यूज़ करते हैं। इसमें भी सिंपल उसी तरीके से हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं डॉट नोटेशन के साथ और स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के साथ। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं लिखूँगी, मैं इधर लेट का कीवर्ड यूज़ करूँगी, लेट। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट, मेरे ख्याल से मैं यहीं की एग्जाम्पल ले रही हूँ। हाँ, यही पूरी चीज़ मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ खुद से, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ लेट, और हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या है, क्या यहाँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, लेट का कीवर्ड यूज़ करा था, उसके बाद स्टूडेंट के नाम से जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है। अब क्या करूँगी, स्टूडेंट के नाम से ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इसको टाइप्स देना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉलन का यूज़ करूँगी, कॉलन नोटेशन का यूज़ करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालूँगी, और अब इसके अंदर मैंने देनी है कीज़ और कीज़ की टाइप्स। कीज़ लिखूँगी और कीज़ की टाइप्स लिखूँगी, वैल्यूज़ मैं नीचे जाके लिखूँगी एक अलग उसका जो है दोबारा बनाकर। तो मैं यहाँ पे मुझे की देनी है, मैं चाह रही हूँ, यहाँ पे नेम था हमारे पास, हम नेम ही लिख लेते हैं, नेम होगा स्ट्रिंग में। उसके बाद यहाँ पे भी कॉमा आएगा, फिर नीचे आएंगे। अब मुझे की देनी है एज, तो एज जो है वो नंबर में आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बस मैं ये दो ही देना चाह रही हूँ, उसमें भी दो ही थी। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, अब मैंने स्टूडेंट का जो एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मैंने जो ये टाइप्स दे दिए हैं, अब मैं चाह रही हूँ कि वो टाइप्स उनको मैं उनकी वैल्यूज असाइन कर दूँ। तो मैं सिंपल यहाँ आऊँगी, लिखूँगी स्टूडेंट, और फिर मैं वही जो हमारा ऑब्जेक्ट का तरीका होता है वो करूँगी। और अब मैं यहाँ पे अपने नेम और एज को असाइन कर दूँगी। नेम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्टूडेंट ही आ गया तो मैं स्टूडेंट ही लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगी एज 12।
तो क्या हो रहा था, अभी मैं आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी, मैं यहाँ से दोबारा से एज हटा दूँ तो स्टूडेंट पे एरर आ रहा है। तो बेसिकली टाइप डिक्लेरेशन में इधर मैं हवर भी करूँ तो मुझे वो कह रहा है कि एज प्रॉपर्टी इज मिसिंग। इट्स मीन कि टाइप डिक्लेरेशन के दौरान तो मैंने 2 टाइप्स दी थी, एक मैंने दी थी स्ट्रिंग और एक मैंने दी थी नंबर। अब जब मैं उसको लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो तब मैं सिर्फ स्टूडेंट देना चाह रही हूँ, मैं एज नहीं देना चाह रही, तो वो मुझे एरर दे रहा है। वो मुझे कह रहा है कि अगर तुमने एज को भी एज टाइप भी दी थी डेटा टाइप, तो तुम उसको भी एक्सेस करो, उसका भी तुम वैल्यू को दो, यानी वैल्यू देना मेरे लिए कंपलसरी हो गया। अगर मैंने तो डेटा टाइप डिफाइन कर दिए तो मुझे उसकी वैल्यू भी लाजमी देनी है। जैसे ही मैं यहाँ एज दूंगी तो वो मुझे एरर जो है नहीं देगा, मेरा एरर चला जाएगा। ओके, तो अब हम करेंगे अपने उसको एक्सेस करेंगे। अब मैं लॉक करूँगी, एक लॉक करके हम जो एक डॉट नोटेशन से करवाते हैं और एक स्क्वायर नोटेशन से हम जो है अपनी वैल्यू को करवा देते हैं। तो मैं नेम को डॉट नोटेशन से कराऊंगी, मैं लिखूंगी स्टूडेंट। स्टूडेंट के बाद आएगा यहाँ डॉट, और फिर एज और नेम दोनों आ रहा है तो मैं ए नेम को डॉट नोटेशन से करवाऊंगी। उसके बाद मैं नीचे दोबारा लॉक करूंगी, और अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ करूंगी। मैं लिखूंगी स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट, और यहाँ पे मैं एज डाल दूंगी। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से हो गया और ये हो गया डॉट नोटेशन से। अब इसका आउटपुट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है टर्मिनल पे। इसको करते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। तो ये देखें, डॉट नोटेशन से करा था तो स्टूडेंट प्रिंट हो गया, और जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से करा था तो हमारे पास जो है वो 12 प्रिंट हो गया। तो ठीक हो गया, यानी कि हमें टाइप डिक्लेरेशन के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया कि टाइप डिक्लेरेशन में अगर हम तो ऊपर जो वैल्यू डेटा टाइप्स जो डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यूज हमें नीचे लाजमी असाइन करनी है। अगर हम नीचे उसकी वैल्यूज को असाइन नहीं करेंगे तो वो हमें क्या देगा, एक एरर देगा। तो इसको भी कर देते हैं हम कमेंट, और अब हम आ जाते हैं नीचे, और अब हम पढ़ेंगे रिपो में था एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स, एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। यहाँ पे बना लेते हैं एक कॉमेट, ठीक है। तो हम, और एनोनिमस के नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी कोई पहचान नहीं हो। तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम इनलाइन ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनमें हम एक्सप्लेसिबिलिटी के एक सेपरेट टाइप डिफाइन नहीं करते। ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कोड के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि ये है क्या। यहाँ लिखूंगी मैं लेट का कीवर्ड, और अब मैं यहाँ पे देना चाह रही हूँ अपने एक उसकी, जिससे मैं जो है अपनी डेटा टाइप्स को डिफाइन करूंगी। तो मैं यहाँ पे टीचर देना चाहती हूँ, टीचर। उसके बाद हमें पता है हम नोटेशन लगाते हैं, फिर मैं ये डालूंगी अब मैं यहाँ टाइप देना चाह रही हूँ नेम, टीचर का नेम। यहाँ सॉरी, यहाँ आएगा स्ट्रिंग। उसके बाद मैं यहाँ एक्सपीरियंस देना चाह रही हूँ, एक्सपीरियंस कितने साल का है। ठीक है, तो वो भी हम जो है डालेंगे किसमें, स्ट्रिंग में ही डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या करा हमने, एक टीचर के नाम का मैंने एक वो बनाया, और उसके अंदर मैंने 2 डेटा टाइप्स डाल दी, स्ट्रिंग और नंबर। अब एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जिसकी ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता, और वो एक्सेस किसके थ्रू होता है, वो एक्सेस होता है अपने इस नाम के थ्रू। ठीक है, जब भी मुझे इसको प्रिंट कराना होगा तो मैं इस नाम के थ्रू उसको एक्सेस करूँगी। तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स किस तरीके से होता है, मैंने लेट का कीवर्ड लिखा, उसको एक नाम दिया, उसके अंदर मैंने 2 डेटा टाइप्स डाली, कर्ली ब्रैकेट्स बंद होने के बाद मैं इक्वल का साइन डालूंगी, और फिर दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स डाल दूंगी। अब इन 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे नेम भी देना है
मुझे उसको एक्सपीरियंस भी देना है। ये दोनों चीज़ें मुझे उसको लाजमी देनी है। यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, इधर से स्ट्रिंग हटा के इसको कोई नाम दे देते हैं। हाँ, मैं इसको नाम दे देती हूँ अपना ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे भी स्ट्रिंग में हमसे मांग रहे कि कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो यहाँ हम 10 ईयर्स लिख देंगे, या फिर हम यहाँ पे 4 ईयर्स लिख देते हैं, 4 ईयर्स। तो देखें एरर भी चला गया। तो बेसिकली ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है ना, इस ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम नहीं है हमारे पास। हमारे पास ये एक्सेस किस नाम से होगा, जिस नाम से हमने अपनी डेटा टाइप्स को डिफाइन किया है। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। इनको भी जो है हम, इसको भी जो है हम एक्सेस करके चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखूंगी लॉक, और अब मैं टीचर लिखूंगी, टीचर डॉट नेम, ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ बनवाना। तो अब मैं देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्या आउटपुट जो है वो आता है। तो उनके पास मेरा नाम आना चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं नाम आ गया। तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स वही होते हैं, जैसे अगर हमने ऊपर जो काम किया था यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन में, उसमें हमने एक टाइप का नाम दिया था, उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को भी एक नाम दिया था, ठीक हो गया। लेकिन एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स में हमने टाइप को तो नाम दिया है, लेकिन हमने उस ऑब्जेक्ट को कोई भी नाम नहीं दिया। हमने डायरेक्ट इक्वल का साइन डाल के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया उसी के आगे, और हमने उसको उसकी वैल्यूज असाइन कर दी। तो इस तरीके का जो होता है वो कहलाता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, ठीक है। तो इसको दोबारा नीचे कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप एलियास के बारे में। टाइप एलियास ऑब्जेक्ट्स और जेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो टाइप एलियास जो है हमने बहुत अच्छे से अपनी लास्ट वीडियो में जो है कवर किया था, यूनियन लिटरल्स, और टाइप एलियास ही हमने उस वीडियो में कवर किया था। तो टाइप एलियास हमें पता है कि टाइप के कीवर्ड से ही हम लिखते हैं, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें हम टाइप के कीवर्ड से अपनी टाइप्स को एक ही उसमें जो है लिख कर फिर उसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम टाइप एलियास बनाते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में ये एक कस्टम डेटा टाइप होती है, जो टाइप स्क्रिप्ट में ये कस्टम टाइप डिफाइन करने का तरीका होता है, जिसे हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी हम ये कवर कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होगी, हमें पता है हम टाइप का कीवर्ड लिखेंगे। आपके टाइप का कीवर्ड लिखने के बाद मैंने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे मैं उसको दूंगी एक नाम। मैं यहाँ देना चाह रही हूँ कोई नाम, जैसे मैं यहाँ देना चाह रही हूँ उसको एक सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अब हमें क्या करना होता है, हम इक्वल का साइन डालेंगे, और फिर मैं यहाँ ये डालूंगी कर्ली ब्रैकेट्स, और अब मैं उसको उसकी टाइप्स दूंगी। तो मैं यहाँ उसको एक टाइप देना चाह रही हूँ सब्जेक्ट 1 के नाम से, सब्जेक्ट 1 के नाम से एक टैब देना चाह रही हूँ, जिसमें मुझे देना है उसको स्ट्रिंग। उसके बाद मैं सब्जेक्ट 2 के नाम से देना चाह रही हूँ, इसमें भी मुझे देना है स्ट्रिंग। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैंने एक टाइप का की लेट, हम वैसे तो लेट का कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, लेकिन टाइप एलियास में हम क्या यूज़ करते हैं, अपने टाइप का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद उसको एक नाम देते हैं, उसके अंदर हम अपनी डेटा टाइप्स को स्टोर कर देते हैं, और फिर उसको यूज़ करने के लिए हम उसको लेट के कीवर्ड से डिक्लेयर करने के लिए लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए। यहाँ मैंने लिखा लेट स्टूडेंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट के बाद मैं यहाँ पे दूंगी कॉलन, और अब मैं यहाँ इस डेटा टाइप का नाम दूंगी, ठीक है। इस डेटा टाइप के अंदर इसका नाम मैंने क्यों दिया, क्योंकि इसके अंदर मेरी 2 दफ़ा स्ट्रिंग आ रही है, ठीक हो गया। तो इसी वजह से मैंने जो है इसको स्ट्रिंग का नाम दिया है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लूँ, मैं यहाँ पे मार्क्स ऐड कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, और वो मेरे किस में आएंगे, नंबर में आएंगे वो मेरे, ठीक है। तो वो भी सब्जेक्ट में आ गया। अब फिर हम किस तरीके से करते हैं, इक्वल का साइन डालते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रेसेस। अब इधर स्टूडेंट पे एरर आ रहा है क्योंकि मुझे तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इसको करूँगी यहाँ से कॉपी, यहाँ आके हम पेस्ट कर देंगे।
अब यहाँ पे मुझे इसको सब्जेक्ट 1 को नाम देना है स्ट्रिंग में। मैं लिखूँगी स्ट्रिंग, यहाँ मैं लिख देती हूँ साइंस, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे भी जो है हमें स्ट्रिंग देनी है। यहाँ पे भी इसको हटाकर मैं करूँगी डबल कोट्स में, इधर मैं इस्लामियात दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे मुझे नंबर में वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पे 100 मार्क्स कर दूँगी, ठीक है। तो मेरा एरर जो है वो चला गया। तो बेसिकली टाइप एलियास इसी तरीके से होता है कि हम उसको एक टैग देते हैं और उसको फिर एक नाम देते हैं, उसके अंदर हम डेटा टाइप्स को स्टोर करवाते हैं, फिर लेट का कीवर्ड यूज़ करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम जो है इस नाम को यूज़ करते हैं और इस नाम के अंदर जितनी टाइप्स आती हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाती हैं और फिर हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है, यानी कि मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं जो मार्क्स है मेरे पास वो भी मैं दूँ। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको भी एक्सेस कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। मैंने इसको कंसोल नहीं कराया, तो पहले हम इसको करवाएंगे कंसोल। मैं लिखूंगी लॉक। अब मैं चाह रही हूँ मैं पूरा जो प्रिंट कराऊँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, स्टूडेंट। अपने कौन से वेरिएबल, सिर्फ स्टूडेंट लिखूंगी। कौन सा स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट सर, ये वाला स्टूडेंट। ये वाला स्टूडेंट लिखने से मेरी तमाम चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। मैं किसी एक को एक्सेस करना नहीं चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरी तमाम चीज़ें जो हैं वो आएँ। तो अभी आप देखिएगा कि सब चीज़ें प्रिंट होके आ जाएंगी। मेरा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट 2 आ गया और मेरे मार्क्स भी आ गए। तो बेसिकली ये टाइप्स होती हैं हमारे पास टाइप एलियास। मैं इसको कर देती हूँ कमेंट और अब हम आ जाते हैं नीचे। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेसेस। तो बेसिकली इंटरफेसेस और टाइपस्क्रिप्ट जो इंटरफेसेस होते हैं और टाइप एलियास होते हैं, इनमें कोई खास फर्क होता नहीं है। यहाँ पे मैं एक बना लेती हूँ इंटरफेसेस का, इंटरफेसेस, ठीक है। हम इंटरफेसेस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो इंटरफेसेस ऑब्जेक्ट टाइपस्क्रिप्ट में एक तरह की कस्टम डेटा टाइप ही है। इसमें और टाइप एलियास में कोई ज़्यादा फर्क डिफरेंस नहीं है। होता है वहाँ टाइप का कीवर्ड यूज़ होता है और यहाँ पे हम इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, टोटली चीज़ें सेम ही है इनमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस का कीवर्ड लिखूंगी, वहाँ टाइप का कीवर्ड लिख रही थी, यहाँ मैं इंटरफेस का कीवर्ड लिखूंगी। उसके बाद मैं इसको मैनेजर लिख रही हूँ, यानी कि मैं इसको एक नाम दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर्ली ब्रैकेट दे रही हूँ। अब इधर थोड़ा सा डिफरेंट है, एक तो टाइप का। उसके बाद हम जब एलियास टाइप लिख रहे थे ना, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन भी डाल रहे थे, बट मैं इंटरफेस बनाते हुए यहाँ इक्वल का साइन नहीं दूंगी। अब ऊपर जाके हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे देखें, हमने जो है यहाँ पे क्या करा है, इसको इसका इक्वल का भी साइन दिया। तो दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक तो टाइप की जगह इंटरफेस का नाम आएगा और दूसरा ये जो इक्वल का साइन है ये इंटरफेस बनाते हुए हम नहीं लिखेंगे। अब इधर मैं इसको देना चाह रही हूँ नेम, ठीक है। मैं देना चाह रही हूँ नेम स्ट्रिंग में। उसके बाद मैं यहाँ देना चाह रही हूँ इसको पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है, तो वो मेरी आएगी स्ट्रिंग में ही, ठीक है। तो मैंने एक इंटरफेस बना लिया मैनेजर के नाम से। अब मैं क्या करूँगी, लेट के नाम से वही चीज़ करूँगी। मैं यहाँ लिखूँगी स्टोर मैनेजर इक्वल टू, अब मैं यहाँ इक्वल टू नहीं लिखूँगी, यहाँ मुझे पहले डेटा टाइप को डिफाइन करना है। डेटा टाइप क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर बूलियन नहीं लिखूँगी, ये लिखूँगी मैनेजर। इस मैनेजर के अंदर मेरी ये दो टाइप्स जो है स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये एक्सेस करेंगी। यहाँ मैंने लिखा भी। अब मैं यहाँ इक्वल का साइन डालूंगी और फिर मैं यहाँ क्या करूँगी, अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगी। सेम मैं यहाँ जो है लिखूँगी नेम, मैं उसको नाम देना चाह रही हूँ, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे असद दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम कॉमा डालेंगे। अब मैं यहाँ उसको पोजीशन देना चाह रही हूँ कि उसकी पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैनेजर। तो ये इस तरीके से हमने अपना इंटरफेस यूज़ करा है, बिल्कुल सेम जो है टाइप एलियास की तरह होता है, कोई खास डिफरेंस जो है इन दोनों चीज़ों में नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक्सेस करके देख लेंगे कि हमारे पास किस तरीके की जो है। एक्सेस होने के बाद हमारा जो आंसर आता है, कंट्रोल जे करके हम, मैंने इसको फिर से लॉक नहीं कराया, मैं लॉक कराना भूल ही जा रही हूँ। तो लॉक करवाया मैंने। अब मैं यहाँ पे भी चाह रही हूँ कि मेरा पूरा जो है वो प्रिंट होकर आ जाए, तो मैं यहाँ पे स्टोर मैनेजर लिख दूँगी। सही है, मैं कोई एक चीज़ को एक्सेस करना नहीं चाह रही हूँ इसमें।
तो मैं यहाँ सबसे पहले करूँगी इसको क्लियर, और अब हमारे पास देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। पूरा प्रिंट होना चाहिए। देखें, नेम भी प्रिंट हो गया और उसकी पोजीशन भी प्रिंट हो गई। तो इंटरफेसेस बिल्कुल टाइप एलियास की थ्रू जैसा ही काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई खास डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे टैब का कीवर्ड यूज़ होता है, इंटरफेस का कीवर्ड होता है, और वहाँ पे नाम के बाद हम इक्वल का साइन भी देते थे, बट यहाँ पे हमें इक्वल का साइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देंगे तो एरर आएगा। अब हम पढ़ेंगे कि जितने भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारे हमारे जो है स्टेप्स में कवर हुए हैं। तो मैं उसी के थ्रू आप लोगों को अच्छे से अपने एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ उनकी एग्जांपल्स के थ्रू समझा रही हूँ। यहाँ हम पढ़ेंगे हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हम बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, आप लोगों को ज़रूर पढ़ाया होगा। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स यानी कि इसकी मिसाल ऐसे ली जाती है कि इसकी मिसाल हम जो है घोंसले से लेते हैं कि एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, एक दिन कल आती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरीके से इसकी जो है मिसाल ली जाती है। तो इसकी मिसाल हम ट्रेन के डब्बों की तरह भी ले सकते हैं कि एक ट्रेन है, उस घोंसले के साथ ही एक डब्बा है उसका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरीके से इसकी मिसाल ली जाती है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की। तो बेसिकली नेस्टेड ऑब्जेक्ट में हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसको हम करके देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी, हम इसको जो है टाइप के थ्रू ही जो है इसको डिफाइन करूंगी। मैं लिखूंगी यहाँ टाइप, उसके बाद मैं यहाँ देना चाह रही हूँ डिटेल, डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूंगी और मैं यहाँ लूंगी कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर देनी है इसकी टाइप। तो मैं यहाँ देना चाह रही हूँ डिटेल्स में, सबसे पहले मैं देना चाह रही हूँ नेम। नेम होगा स्ट्रिंग में हमारे पास, सही है। उसके बाद मैं यहाँ देना चाह रही हूँ एज, एज भी पता होनी चाहिए हमें। तो एज हम दे देंगे इसकी 18, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको दूँ एड्रेस। अब एड्रेस में हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। एड्रेस में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एड्रेस के अंदर जो है मैं जो हूँ एड्रेस में स्ट्रीट नंबर भी दे सकती हूँ, उसको सेक्टर दे सकती हूँ, उसका हाउस नंबर दे सकती हूँ, और सिटी दे सकती हूँ, कंट्री दे सकती हूँ। तो एड्रेस में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लाइक दिस। यानी कि मैंने एक डिटेल नाम का एक वो बनाया ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर मैंने उसकी टाइप्स को रिफाइन कर दिया। यहाँ पे भी टाइप आएगी, सॉरी मैंने यहाँ 18 लिख दिया, यहाँ आएगा नंबर। तो अब मैंने क्या करा, एक फिर मैंने उसको एक नेम की दी, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर करवाया, एज, फिर नंबर दिया। एड्रेस के अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो मैं उन तमाम चीज़ों को जो है वो लिखना चाहूँगी। तो मैं एड्रेस में सबसे पहले देना चाहूँगी सिटी, कंट्री, या सिटी दे देते हैं, सिटी का नाम स्ट्रिंग में आएगा। उसके बाद मैं यहाँ चाहूँगी सिटी, सिटी के बाद मैं चाह रही हूँ स्ट्रीट नंबर देना, स्ट्रीट नंबर देना चाह रही हूँ मैं। तो वो जाएगा मेरे पास नंबर में। तो बेसिकली नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मैंने एक जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने दो टाइप दे दी, और फिर उसके बाद मुझे एड्रेस में दो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड थी, तो मैंने उसको भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दिया। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, इट्स मीन नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। अब जब मैं इसको डिक्लेयर करूँगी तो उसमें भी मैं इसी तरीके से करूँगी। मैं यहाँ लिखूँगी लेट। अब यहाँ पे मैं देना चाह रही हूँ डिटेल्स, माय डिटेल्स, माय डिटेल्स कर देंगे इसको हम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ कॉलन लगाऊंगी। अब मैं यहाँ डिटेल लिखूँगी जिसके अंदर मेरी तमाम टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, नंबर, ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड है मुझे। उसके बाद में इक्वल का साइन और फिर कर्ली ब्रेसेस। अब इस कर्ली ब्रेसेस में मुझे सबसे पहले देना है नेम और एज। मैं लिखूँगी नेम। अब मैं नेम कुछ भी दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो हम नेम दे देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको दूंगी एज,
एज देंगे हम, एज है हमारे पास 20। उसके बाद अब यहाँ एड्रेस आ रहा है, तो एड्रेस को किस तरीके से हम एक्सेस करेंगे, मैं लिखूंगी एड्रेस, यहाँ नहीं लिखेंगे अब हम लिखेंगे यहाँ। यहाँ लगाएंगे हम कॉमा और दोबारा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसके अंदर हमने देना अपना सिटी और स्ट्रीट नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देंगे हम, अपना सिटी और स्ट्रीट नंबर देंगे। एक सेकंड गाइस, तो यहाँ पे हमें इस एड्रेस भी लिखना होगा, एड्रेस। थोड़ा सा हमारा जो सिंटेक्स का इशू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगी। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, माय एड्रेस पे इस प्रॉपर्टी इज मिसिंग, एड्रेस इज मिसिंग इन टाइप नेम स्ट्रिंग एज नंबर बट रिक्वायर्ड इन टाइप डिटेल्स। तो यहाँ मैं क्या गलती कर रही हूँ, इसको देखें। मैंने यहाँ क्या करा, एक डिटेल नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को स्टोर कराया, उसके बाद मैंने यहाँ नंबर को स्टोर कराया, उसी के अंदर मैंने एड्रेस को भी अपना स्टोर कराया, उसके बाद मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं पहले कॉमा लगा रही हूँ, अपने इस ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ फिर कॉमा लगाकर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, तो वो जो है डिटेल्स के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे को उठाऊंगी, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ इसके बाद जो है हमें इसको पेस्ट करना है, यहाँ से इस कॉमे को भी हटा देंगे अभी। और इसको हम कर देंगे, हटा देंगे। तो देखें आप, एरर जो है वो रिमूव हो गया। तो क्या हुआ है यहाँ पे, हमने जो डिटेल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करा था, तो हमने उसके अंदर पहले तो हमने यहाँ तक जो है एड्रेस तक जो है हमने उसको स्टोर कराया था, यहाँ तक तो हमारा स्टोर था। उसके बाद कॉलर लगा के हमने यहाँ से अपने उसको डिफरेंट किया था। तो बेसिकली माय डिटेल्स के अंदर वो हमसे एड्रेस को भी रिक्वायर्ड करेगा। हम क्या कर रहे थे, अगर हम बाहर लिखेंगे एड्रेस को, जैसे मैंने अभी बाहर लिख दिया था, तो वो मुझे एरर दे रहा था। बट जैसे ही मैंने उसको अंदर लिखा, किसके, इसी डिटेल वाले के अंदर, तो फिर मैं यहाँ कॉमा लगा कर लिख रही थी तो वो डिटेल से बाहर हो रहा था। मैं जब उसको कॉमा लगा के लिख रही थी तो वो मेरा डिटेल वाले ऑप्शन से बाहर जा रहा था। बट जैसे ही मैंने उसको यहाँ लिखा तो वो मेरा एक्सेस करेगा और मुझे कोई एरर भी नहीं देगा। अगर मैं इसको भी लॉक करवाना चाहूँ, मैं यहाँ लॉक क्या करवाना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम और एज तो हमें आता है करना कि हम किस तरीके से करते हैं। मैं एड्रेस की कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको किस तरीके से एक्सेस करूँगी, मैं लिखूँगी माई एड्रेस, सॉरी माई डिटेल्स लिखूँगी, फिर डॉट डालूँगी। अब मेरे पास जो है वो सिटी और स्ट्रीट तो आ ही नहीं रही है, वो कैसे आएगी। सिटी और स्ट्रीट किसके अंदर है, एड्रेस के अंदर है। एड्रेस लिखूंगी फिर डॉट डालूंगी तो मेरे पास सिटी और स्ट्रीट आ जाएगी। सिटी देना चाह रही हूँ तो इसको एक्सेस करूंगी। मैं इसको टर्मिनल पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा। तो बेसिकली हमें सिटी का नाम आना चाहिए, तो आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो है इसको भी एक्सेस करते हैं और ये है हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो मैं कर देती हूँ उसको कॉमेट यहाँ तक। और अब आप चलते हैं नीचे अगले टॉपिक की तरफ कि हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ये इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं।
अच्छा, इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स। स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स जो है वो हमारी डेप्थ में भी है, तो हम उसको कवर करेंगे। यहाँ मैं लिखूंगी स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट्स लिटरल्स। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से हमें समझनी होगी कि ये होता क्या है। इसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेटेबल माना जाता है, उनका जो स्ट्रक्चर यानी प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करती है, चाहे उनका इंटरफेस या नाम अलग अलग ही क्यों ना हो। यानी अगर प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रही हैं तो आप उसको असाइन कर सकते हैं, इंटरफेस का नाम अलग हो, ऑब्जेक्ट का नाम अलग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नेम सेम होने चाहिए। तो बेसिकली इसमें हमें यही चीज़ जो है समझनी है कि प्रॉपर्टीज़ के नाम सेम होंगे तो वो उसको उसमें स्टोर कर सकेगा। लेकिन अगर आप हमारी प्रॉपर्टीज़ के नेम अलग अलग हो जाएंगे तो वो हमें फिर वहाँ पे एरर देगा। तो इसको अगर हम करके समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ मैं एक इंटरफेस बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ मैंने एक इंटरफेस बनाया, मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बना रही हूँ सर्कल के नाम से। या यहाँ एक इंटरफेस बना लेते हैं हम स्क्वायर के नाम से। ठीक है, स्क्वायर के नाम से मैंने एक जो है अपना इंटरफेस क्रिएट करा है, पता है इंटरफेस का सिंटेक्स। अब मैं यहाँ इसको देना चाह रही हूँ रेडियस। रेडियस में डेटा टाइप इसकी डिफाइन करूँगी। पहले तो रेडियस की डेटा टाइप होगी नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं अब एक और इंटरफेस बना लेती हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं इंटरफेस बनाऊंगी अपना सर्कल का, और उसको भी मैं क्या करूँगी, रेडियस दे दूँगी एक, और उसकी भी डेटा टाइप क्या होगी मेरे पास, नंबर। तो मैंने यहाँ दो इंटरफेसेस बना दिए हैं। एक मैंने बनाया स्क्वायर के नाम से और एक मैंने बनाया सर्कल के नाम से। दोनों को मैंने रेडियस रिक्वायर्ड करा है। अब मैं क्या करूँगी, इनको इन वैल्यूज़ दूंगी इनको। तो मैं यहाँ लिखूँगी लेट, पहला मैं स्क्वायर का बनाएंगे, मैं वहाँ मैंने कैपिटल स्क्वायर यूज़ करा है, यहाँ मैं स्मॉल स्क्वायर को यूज़ करूँगी, स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगी कॉलन। उसके बाद मेरी जो टाइप थी वो क्या थी, स्क्वायर थी, और अब मैं इक्वल का साइन दूंगी। उसके बाद फिर मैं ब्रैकेट। अब मुझे यहाँ क्या देना है, अपनी रेडियस को वैल्यू देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेडियस को कोई भी नंबर दे दूँ, मैं यहाँ पे 30 दे दूंगी इसको। ठीक है, अब मुझे सेम इसी तरीके से जो है दोबारा ये क्रिएट करना है, किस नाम से। अब मुझे जो है इंटरफेस चाहिए अपना सर्कल को, जो है वो सर्कल को कंप्लीट करना है। तो वहाँ सर्कल का सी कैपिटल था, यहाँ मैं स्मॉल रख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सर्कल की टाइप्स का जिस नाम से हमने यहाँ पे, तो यहाँ मैंने ये वाला नाम लिखा है जिसमें हमने अपनी डेटा टाइप दी है नंबर। ठीक है, उसके बाद हमें पता है हमने इक्वल का साइन डालना है और हमने ऑब्जेक्ट बना देना है। उसमें अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड है, रेडियस। ठीक है, अब इसको मैं कोई सा भी रेडियस दूँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ देना चाह रही हूँ 10। ठीक है, तो देखें अब यहाँ हुआ क्या है। मैंने इंटरफेस बनाया स्क्वायर के नाम से और उसको मैंने डेटा टाइप दे, और फिर मैंने उसके अंदर एक रेडियस डाला जिसको मैंने डेटा टाइप दे दी नंबर। फिर मैंने इंटरफेस बनाया सर्कल के नाम से, उसको मैंने रेडियस दी, उसको मैंने नंबर दे दी। फिर मैंने इनको डिक्लेयर किया, यानी इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा स्क्वायर के नाम से, उसको मैंने स्क्वायर की टाइप दे दी जिसमें अंदर मेरा नंबर आ जाएगा। फिर मैंने रेडियस देख के उसको एक नंबर की वैल्यू असाइन कर दी। सेम यही चीज़ सर्कल पे हुई है। अब बेसिकली स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स में क्या होता है, वो कहता है कि जो हमने ये वाला इंटरफेस बनाया ना, ये वाला, इसकी वैल्यू जो रिक्वायर्ड हो रही है, यानी कि जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, रेडियस, रेडियस एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अगर दूसरे इंटरफेस में आ रही होगी, दूसरी प्रॉपर्टी, यानी कि जो इधर मैंने रेडियस की प्रॉपर्टी बनाई है वही सेम प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे भी होगी, तो वो आपस में क्या होंगे। अगर हम यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं,
तो यहाँ मैं लिखूंगी सबसे पहले अपना स्क्वायर, इसका नाम लिखूंगी स्क्वायर का। मैं लिखूंगी स्क्वायर इक्वल टू किसके किसके लिखूंगी मैं यहाँ पे, इसके सर्कल के। तो मुझे एरर नहीं आएगा। अब ये एरर क्यों नहीं आ रहा, यानी कि जो इस स्क्वायर के अंदर की वैल्यू है वो इसमें एक्सेस कर सकती है, ये आपस में कंपैटिबल हैं। क्यों है, क्योंकि देखें जो एक स्क्वायर है हमारा, उसकी जो वैल्यू रिक्वायर्ड है, यानी जो उसको वैल्यू चाहिए सर्कल, उसको जो वैल्यू की नीड है वो है रेडियस, और वही चीज़ हमारे पास सर्कल में भी है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है। यही चीज़ अगर मैं यहाँ सर्कल के साथ लिखूँ, सर्कल इक्वल टू स्क्वायर, तब भी मुझे वो कोई एरर नहीं देगा। क्यों क्यों नहीं देगा, क्योंकि इस सर्कल के अंदर भी रेडियस की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और वही सेम चीज़ जो है स्क्वायर के अंदर भी है, तो उसको कोई मसला नहीं हो रहा, उसको कोई इशू नहीं हो रहा इसको सॉल्व करने में। ये तो अगर मैं इसमें कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगी, यानी कि मैं रेडियस के अलावा कोई और प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगी, तब वो मुझे एरर देगा, तब वो मुझे एरर शो करवाएगा। तो इसकी भी हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, तब कि हमें और अच्छे से ये चीज़ समझ में आए। यहाँ पे मैं एक कमेंट बनाऊंगी एडिशनल प्रॉपर्टी के नाम से, एडिशनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वही सेम चीज़ करनी है, मुझे अपना इंटरफेस लिखना है, और वही चीज़ जो मुझे सेम सेम थी वही करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटरफेस, और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी रेक्टेंगल। अब यहाँ क्या करूँगी मैं, इंटरफेस पे मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको दूंगी रेडियस, और उसके बाद मैं इसको दूंगी रेडियस की टाइप नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊँगी, उसको दूंगी एक डायामीटर, और डायामीटर की टाइप दूंगी, वो भी मैं इसको नंबर ही दूंगी। अच्छा, सेम इस जैसे ये बनाया मैंने बिल्कुल सेम, मुझे इसी तरीके से दोबारा इंटरफेस क्रिएट करना है। मैं यहाँ नीचे आऊँगी और दोबारा जो है अपने इंटरफेस को क्रिएट कर दूंगी। यहाँ पे रेक्टेंगल के बजाय मुझे नाम जो है दूसरा देना है, तो मैं यहाँ पे नाम दूंगी स्पेयर, स्पेयर का नाम दे देंगे हम यहाँ पे। और सेम वही चीज़ है, बस यहाँ से हम क्या करेंगे, डायमीटर को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ हमने ऊपर क्या कर रहे थे, हमारी दोनों जगह रेडियस था, लेकिन यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल के नाम से बनाया जिसके अंदर मैंने रेडियस भी दिया और डायमीटर भी दिया, और यहाँ मैंने एक स्फीयर के नाम से बनाया जहाँ सिर्फ मैंने रेडियस ही दिया, उसको मैंने कोई उसको डायमीटर नहीं दिया। तो अब इसको हम करके देखते हैं ये किस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे इसको करती हूँ लेट रेक्टेंगल का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद मैं यहाँ कॉलन दूंगी और फिर इसको हम इसकी टाइप देंगे, इक्वल का साइन आएगा। उसके बाद मुझे इसकी वैल्यूज असाइन करनी है, पहली वैल्यू इसकी रेडियस जो है कि है नंबर में, मैं यहाँ 12 दे दूंगी। उसके बाद यहाँ मुझे डायामीटर देना है इसको, तो डायामीटर देंगे हम इसको, मैं वो 100 दे देते हैं डायामीटर। कॉमा डाल देंगे तो हमारा एरर चला जाएगा। अब मुझे सेम चीज़ क्या करनी है, यही सेम चीज़ मुझे जो है वो देनी है उसके लिए स्फीयर के लिए बनानी है। तो मैं यहाँ लिखूंगी लेट, और अब मैं यहाँ स्फीयर की शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे अपनी स्फीयर की टाइप देनी है, इक्वल का साइन, कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसमें सिर्फ रेडियस रिक्वायर्ड है, तो मैंने लिखा रेडियस, और रेडियस दे दिया मैंने इसको 20। यहाँ पे कैपिटल एस को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो एरर गया। तो अब देखें, अब चीज़ को समझें, यहाँ क्या था ऊपर, अगर हम देखें ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ पे मैंने इंटरफेस बनाया स्क्वायर के नाम से जिसमें सिर्फ मैंने रेडियस की वैल्यू को रिक्वायर्ड किया, और फिर मैंने बनाया सर्कल का, यानी कि मुझे स्क्वायर में सिर्फ रेडियस चाहिए, मुझे सर्कल में भी सिर्फ रेडियस चाहिए। उसके बाद अगर मैं उनका कंपैरिजन करा रही हूँ, यानी कि मुझे स्क्वायर के अंदर मेरी जो वैल्यू है वो है रेडियस, वही चीज़ जो है मुझे सर्कल में भी चाहिए, वो मुझे मिल रही है। अगर तो वो मुझे मिल रही है तो वो ओके है, अगर तो वो मुझे मिल रही है तो वो ओके है।
बट अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो वो मुझे एरर देगी। सेम यही चीज़ मुझे सर्कल में, इधर मैंने पहले सर्कल लिखा, स्क्वायर बाद में लिखा, यानी कि सर्कल में मुझे रिक्वायर्ड है रेडियस, वही चीज़ सेम मुझे स्क्वायर में भी चाहिए। तो वो मैं देखूंगी वो है, जब मैंने देखा कि हाँ वो चीज़ है जो सर्कल में मुझे चाहिए थी, तो वो चीज़ सेम थी, रेडियस यानी उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो बिल्कुल सेम थी, तो ये चीज़ भी ओके हो गई। बेशक उनके जो है इंटरफेसिस के नाम अलग थे, इसका नाम था स्क्वायर, इसका नाम था सर्कल, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चाहे तो उनकी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज था, इसका नाम था स्क्वायर, इसका नाम था सर्कल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। सिर्फ मैंने क्या चीज़ देखी, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी। इनकी प्रॉपर्टीज़ जब सेम हुई तो मैंने उनको जब कंपैटिबल किया तो वो चीज़ें मुझे ओके ओके मिल गई कि हाँ ये इसके अंदर जो है रिक्वायर्ड हो रही है चीज़ें और ये मुझे मिल रही हैं। उसके बाद अगर हम एडिशनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, यानी कि अगर मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दूँ, यहाँ पे भी वही चीज़ें, इंटरफेसेस के नेम अलग अलग हैं और उनकी लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें वो थोड़ी सी चेंज है। लाइक इन रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज़ रेडियस और डायामीटर है, पर स्फेयर में क्या है, सिर्फ रेडियस है। तो अब अगर हम इसको करके देखते हैं, जैसे हमने वहाँ करा था, मैं यहाँ लिखूंगी रेक्टेंगल REC, यानी कि रेक्टेंगल बराबर किसके, स्फेयर के, SPH। तो वो मुझे दे रहा है एरर। अब वो मुझे एरर क्यों दे रहा है, इस पे हम देखें, वो दे रहा है प्रॉपर्टी डायमीटर इज मिसिंग इन द टाइप स्फीयर बट रिक्वायर्ड इन टाइप रेक्टेंगल। जो प्रॉपर्टी डायमीटर है वो मिसिंग है स्फीयर के अंदर, यानी डायमीटर जो है वो है ही नहीं स्फीयर के अंदर। क्यों, और रेक्टेंगल को रिक्वायर्ड टू चीज़ें हैं, एक तो उसको रेडियस चाहिए और दूसरा उसको डायमीटर चाहिए। एक भी चीज़ उसको दोनों में से नहीं मिलती स्फीयर में तो वो उसको जो है उसको जो है कबूल नहीं करेगा। वो दोनों वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी तभी जो है एरर हमारा रिजॉल्व होगा, वो उसको कंपेटेबल मानेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्फीयर को पहले लिख देती हूँ SPH और फिर मैं इक्वल का साइन डाल के फिर RECT लिखती हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। अब ये एरर उसने मुझे क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरा जो स्फीयर था, उसको सिर्फ किस चीज़ की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, उसको सिर्फ रेडियस चाहिए था, उसको डायमीटर की नीड नहीं थी, उसको सिर्फ रेडियस चाहिए था, जो कि मुझे रेक्टेंगल में मिल रहा था। लेकिन रेक्टेंगल के दौरान एरर इसलिए आया क्योंकि रेक्टेंगल को सिर्फ रेडियस नहीं चाहिए था, उसको डायामीटर भी रिक्वायर्ड था, जो कि मुझे स्क्वायर नहीं दे रहा था, इसलिए उसने उसको कबूल नहीं किया। इसकी एग्जांपल रियल वर्ल्ड के साथ अगर हम लें तो फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसको जॉब के लिए जाना है। अब जॉब के लिए आपको जो है इंग्लिश भी आनी चाहिए और साथ साथ में आपको जो जॉब की रिक्वायर्ड है कि आपको जो है इंग्लिश भी आनी चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। अब आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, तो आपको जॉब पे नहीं रखेंगे। इसी तरीके से एक और रिक्वायरमेंट है कि आपको इंग्लिश या कंप्यूटर में से कोई एक चीज़ भी आती होगी तो आपको रख लेंगे। तो इसी की तरीके से इसकी जो है एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी अच्छे से, ठीक है। अब हम जो है अपना इंटरसेक्शन पढ़ लेते हैं बस जल्दी से। यहाँ पे हम अपना इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शंस। तो इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट टाइपस्क्रिप्ट में टाइप्स डिफाइन करने का एक तरीका है जहां हम मल्टीपल टाइप्स को मर्ज कर सकते हैं। जब हम इंटरसेक्शन टाइप का यूज़ करते हैं तो रिजल्टिंग टाइप में जो सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड शामिल होती हैं जो ओरिजिनल टाइप में प्रेजेंट होती है। इंटरसेक्शन टाइप का यूज़ करके हम मल्टीपल टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर सकते हैं, जिससे एक वर्सटाइल टाइप डेफिनेशन क्रिएट होती है जो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ये वर्सटाइल टाइप होती क्या है, ये एक चीज़ या कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है, अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ की जाती है। वर्ड्स टाइप का होना प्रोग्रामिंग में काफ़ी जो है तो यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे हम एक सिंगल टाइप को मल्टीपल वे में जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कोड का रेजुबिलिटी बढ़ जाती है और कोड जो है वो मेंटेन करने में भी आसानी होती है हमें। तो इसकी एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करूँगी, इंटरफेस लिखा मैंने। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कार का ही इंटरफेस बना लेती हूँ, कार। यहाँ मुझे देखना था मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करा है क्या, वरना हम यहीं से इसको कॉपी कर लेंगे। ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हम अपने एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इसको। मैंने यहाँ लिखा कार, उसके बाद मैं इसको
कार में मैं इसको दे रही हूँ मेक, जिसमें मैं इसको दे रही हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ इसको मॉडल दे रही हूँ, वो भी मेरा स्ट्रिंग में ही है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और इंटरफेस बना रही हूँ, इंटरफेस, और यहाँ मैं बना रही हूँ अब प्राइस के नाम से। और प्राइस में मैं इसको प्राइस ही लिखूंगी और मैं इसको दे दूंगी नंबर। ठीक है, मैंने दो इंटरफेसेस बना लिए। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं टाइप का कीवर्ड यूज करूंगी। इंटरसेक्शन में हम यही चीज करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगी टाइप, और उसके बाद मैं अब इस टाइप को एक नाम दूंगी। अब मैं कोई सा भी नाम दे दूं, मैं यहाँ दे रही हूँ कार विथ प्राइस, और इसके अंदर अब मैं अपनी इंटरसेक्शन कर दूंगी, इंटरसेक्ट करूंगी अपनी इसको और इसको। किसकी मदद से करूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी कार, ये क्या हुआ, अच्छा यहाँ से नाम हट गया, कार। तो यहाँ क्या करूंगी मैं, यहाँ लिखूंगी कार। इंटरसेक्शन के लिए साइन यूज होता है एंड का साइन डालूंगी, और फिर मैं अपनी प्राइस लिख दूंगी, यहाँ पे प्राइस का नाम लिख दूंगी। ठीक है, यानी मैंने इंटरफेस बनाया कार के नाम से, प्राइस के नाम से, उनके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज दे दी, फिर मैंने टाइप का कीवर्ड यूज करा, उसको मैंने एक नाम दिया, उसके अंदर मैंने इस कार को और इस कार को इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो आगे और भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ दो ही थी। अब मैं क्या करूँगी, लेट के कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाऊंगी, लेट कुछ भी नाम लग दे हम, मैं यहाँ माई कार लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ उसको डेटा टाइप दूंगी, क्या दूंगी, कार विथ प्राइस, जिसके अंदर मेरी ये कार और प्राइस की दोनों प्रॉपर्टीज हैं, जिनके अंदर नंबर स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगी कार विथ प्राइस, कार विथ प्राइस इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है, मेक, मॉडल और प्राइस। मैं लिखूंगी मेक, मैं था स्ट्रिंग में, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ टोयोटो। उसके बाद यहाँ पे मॉडल है, मॉडल लिखेंगे हम, मॉडल भी स्ट्रिंग में है तो यहाँ पे कोरोला ही आएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास प्राइस है, जब मैं प्राइस लिख दूंगी तो वो जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। प्राइस हमें नंबर में देने, मैं दे रही हूँ 3 लैक्स, 30 लैक्स, ठीक है 30 लैक्स मैंने यहाँ दे दिया। अब क्या करना है, ये एक तरीके की हमारा जो है इंटरफेस क्रिएट हो गया है। इसको एक्सेस करने के लिए मैं माई कार को जो लिखूंगी तो वो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगी। लॉक करवाऊंगी, यहाँ लिख दूंगी माई कार, और अब इसको हम जब देखेंगे टर्मिनल पे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से शो होगी। इसको पहले क्लियर कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो देख सकते हैं आप, हमारे पास जो है पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर आ गया, उसकी मेक का मॉडल और साथ में क्या आया, उसका प्राइस। तो यहाँ तक हमने अपने ऑब्जेक्ट की तमाम टाइप्स को जो है वो कवर कर लिया, जितनी भी हमारी स्टेप 5 में थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने रेपोजिटरी की क्रिएट करी थी इस वाली फाइल में, हम उसको देख के समझ लेते हैं। यहाँ पे एरर्स को इग्नोर करेंगे कि एरर्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर हमें एनी टैब के बारे में और अननोन टैब के बारे में बताया गया है। एनी टैब के अंदर हम जो है एक बूलियन टाइप भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, एरे, ऑब्जेक्ट्स, किसी मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, नल, अनडिफाइंड को भी, और कोई फंक्शन भी दे सकते हैं। एनी टाइप के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे ओके होती है, यानी कि हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ हम अननोन में चेक करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लेट का कीवर्ड यूज़ करके उसकी डेटा टाइप दे दिया अननोन। अब इसमें मैं यूज़ क्या क्या कर सकती हूँ, मैं बूलियन टाइप कर सकती हूँ, नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट्स, कोई मेथड, नल, अनडिफाइंड और कोई भी फंक्शन जो है मैं इतना यूज़ कर सकती हूँ। किसके अंदर, अननोन के अंदर। यही सेम चीज़ थी एनी के अंदर, बट डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ टाइप अननोन टू वेरिएबल ऑफ अदर। अब मैंने यहाँ एक लेट के नाम से एक वैल्यू बनाया, उसको मैंने वैल्यू दे दी अननोन। मैं जब उसको रीयूज़ कर रही हूँ
जब मैं उसको अननोन दे रही हूँ मुझे ओके दे रहा है, एनी दे रही हूँ मुझे ओके दे रहा है। जहाँ मैं उसको बूलियन टाइप दे रही हूँ जबकि उसके अंदर स्टोर है अननोन, और फिर मैं उसका एक नाम भी जो मैं न्यू रख रही हूँ, तो वो मुझे विल थ्रो एरर दे रहा है। सेम वही चीज़ नंबर में हो रही है, स्ट्रिंग में हो रही है, सेम चीज़ एरे में हो रही है। तो बेसिकली यही डिफरेंस जो है वो है इसके अंदर। पर तो वो ओके ओके था, लेकिन हम उसको दोबारा यूज़ कर रहे हैं किसी और नाम के साथ, तो वो हमारी डेटा टाइप्स को बूलियन नंबर स्ट्रिंग जितनी भी हैं सबको जो है वो एक्सेस नहीं कर रहा, वो उसको एरर थ्रो कर रहा है। अब इधर आ जाते हैं, नेवर टाइप के बारे में यहाँ डिफाइन किया गया है। तो नेवर टाइप का यूज़ जब होता है जब हम किसी वेरिएबल या को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। ये काफ़ी यूज़फुल होती है एरर्स को कैच करने में। नेवर टाइप उन फंक्शंस के लिए भी यूज़ होती है जो कभी रिटर्न नहीं करवाते, कभी भी। जैसे इधर दिया हुआ है एरर फंक्शन, तो जो एरर फंक्शन है वो हमेशा एरर फंक्शन जो हमेशा हमें क्या करेगा, एरर थ्रो करता है। उस तरीके से फेल फंक्शन, और फेल फंक्शन क्या है, जो एरर फंक्शन को कॉल करता है। और इन्फिनिट लूप फंक्शन क्या होता है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, जो लूप कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इनफिनिट है। तो बेसिकली यही चीज़ इसमें जो है डिफाइन की गई है। आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। हमने जितना भी हमारी रैपो के अंदर काम था उसको हमने कवर किया है। तो अब हम लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल स्टूडेंट्स।